बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर बीजाक शब्द नंबर 42 का। सुनिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। हाँ, बहुत ही विस्तार से लौकिक पारलौकिक से इसका जो है अर्थ सुने, भाव सुने, विवेक विचार सुने। हाँ, अरे पंडित शोध कहो समुझाई, जाते आवा गमन नसाई। पंडित शोध कहो समुझाई, जाते आवा गमन नसाई। सदगुरु देखिए, पंडित शोध कहा समझाए। हे पंडित, सदगुरु कहते हैं पंडित, पंडित शोध कहो समझाई। पंडित नाम, जो पंडित किसे कहते हैं? कोई जात का पंडित नहीं होता है। पंडित नाम जो पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, चतुर हो, विवेकी हो, निर्भीक को निर्णय करने वाला, उसी को पंडित कहते हैं। जात से कोई पंडित नहीं होता है, न कर्म से कोई पंडित होता है। हाँ, तो पंडित शोध कहो समझाई। है पंडित, है विद्वान ज्ञानी पुरुष, तू शोध करके, समझ बूझ करके समझाओ ज्ञान को, जीव को निर्मल कराओ। जाति आवागमन नसाई, जाति जीव का आवागमन मोक्ष पद, मुक्ति पद प्राप्त हो। और नशा, जीवन में जो नशा है, जवानी का, काम का, माया का जो विकार है, ये सब नशा उतर जाए। ऐसा नशा को दूर करो, समझाओ। हे विद्वानों, हे ज्ञानियों, हे वेद पाठियों। हाँ, तो विद्वान लोगों को, जो पढ़े लिखे हैं, उनको पंडित साहब ने कहा है कि हे पंडितों, और आगे सुनो। कहते अच्छे से समझा, जिससे जीव निर्मल हो जाए। हाँ, अर्थ धर्म यो काम मोक्ष कहू, कौन दिशा बसे भाई। साहब कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष कहो। ये अर्थ धर्म काम कहाँ कौने दिशा में बसे हैं? जहाँ तुम दिशा का, चारों दिशा का, कहूँ पूरब का बताओ, कहूँ पश्चिम का बताओ, तो कहूँ दक्षिण का बताओ, तो कहा कौने धाम, कौने दिशा में मोक्ष है, अर्थ है। कौने कौने दिशा में अर्थ है, कौने दिशा में धर्म है, कौने दिशा में काम है, कौने दिशा में मोक्ष है पंडित विवेकियों, पढ़ने वाले विद्वानों, आप बताइए कि कहाँ मोक्ष, कैसे मोक्ष होता है, ऐसे विवेक विचार करके समझाइए। उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, अरे उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पाताल की माही। अबिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ, नरक जात धो काहीं। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही।
अजय डर से भय लोग डरत हैं, सो डरे हमारे नहीं। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नर नहीं जाही। अकाई कबीर सुनो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित जनता को मोक्ष के विषय में शोध का आध्यात्म की वास्तविकता का बोध दो, जिससे उसके जन्म मरण का बंधन दूर हो। हे भाई, अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ये किस दिशा में बसते हैं? पूर्व में रहते हैं कि पश्चिम में, कि उत्तर में रहते हैं कि दक्षिण में, दक्षिण में अथवा आकाश में रहते हैं या पाताल में या मध्य एवं पृथ्वी पर? तुम कहते हो कि सारा संसार ब्रह्म से भरा है, तो मैं पूछता हूँ कि नरक कहाँ है? तुम कहते हो कि अमुक मत वाले नरक में जाएंगे। तो जब नरक सब जगह ब्रह्म है, तब नरक कहाँ रह सकता है? वास्तवतः सत्य ज्ञान से रहित लोग ही स्वर्ग नरक की कल्पना में भटकते हैं। जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, उन्हीं के लिए स्वर्ग और नरक बना हुआ है, बनाए बैठे हुए हैं। जिसने जान लिया कि अपना आत्मा स्वरूप ही हरि है, अपना आत्मा ही जीवात्मा ही हरि है, परमात्मा है, और निरंतर उसी में रमता है, उसे कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए जिस शास्त्र जाल के बहकावे में पड़कर संसार के लोग डरते हैं, वह डर हमें नहीं है। हमें ये शंका नहीं है कि पाप क्या है तथा पुण्य क्या है। इसके लिए हमें शास्त्रों से नहीं पूछना है। ये तो अपनी अंतर आत्मा हरदम बताती रहती है। हमें न स्वर्ग जाना है और न नरक। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जैसे हर वस्तु अपने आश्रय स्थल में लीन होती है, वैसे हर व्यक्ति का जो है आश्रय उसका अपना आपा है, अपना चेतन स्वरूप आत्मा स्वरूप है। अतः जीव का निज स्वरूप में स्थित हो जाना ही मोक्ष है, उसे कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने निज स्वरूप निज आत्मा में रम जाना ही मोक्ष है। इसलिए रमिए और मोक्ष पद पाइए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।